हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th का पोइम द ग्रीन कॉर्नफील्ड का ग्रामर पार्ट करने जा रहे हैं। पोइम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये ग्रामर पार्ट समझ आएगा। सो आपको पता है जब भी हम ग्रामर पार्ट करने जाते हैं हम सबसे पहले न्यू वर्ड्स करते हैं। सो लेट्स सी। स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है? Skylark, a bird which is known for its sweet song found in farmlands and open spaces. अब स्काईलार्क एक ऐसा बर्ड है जो अपनी वॉइस के कारण जाना जाता है, अपनी आवाज़ के कारण जाना जाता है। उसकी बहुत ही सुरीली आवाज़ होती है। किसकी सुरीली आवाज़ होती है? स्काईलार्क की। अ बर्ड विच इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग्स, जो अपनी बहुत ही स्वीट मतलब बहुत ही अच्छी गानों के कारण जाना जाता है। और ये बर्ड कहाँ पे तकरीबन हमें मिलता है? फार्मलैंड्स, मतलब खेतों में या जो खुली खुली जगह होती है जहाँ पे घास वगैरह हो, वहाँ पे हमें स्काईलार्क देखने को मिलता है। तो स्काईलार्क क्या है? अ बर्ड विच इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग एंड इज़ फाउंड इन फार्मलैंड एंड ओपन स्पेसेस। आई होप कि स्काईलार्क क्लियर है। जब हमने पोएम डिस्कस की थी तब हमने बहुत अच्छे से किया था ना स्काईलार्क क्या होता है। सो नेक्स्ट है स्पेक। स्पेक क्या होता है? अब ये क्या है? आप इसे दूर होके देखो, ये क्या लगेगा आपको? एक छोटा सा टिनी सा डॉट है ना, स्पॉट। हमें पता है जो हम डॉट है हम उसे और क्या कह देते हैं? हम उसे स्पॉट भी कहते हैं। डॉट को हम स्पॉट भी कहते हैं। तो अब क्या होता है स्पेक? स्पेक होता है एक छोटा सा एक टाइनी सा स्पॉट। नेक्स्ट है इन गे अकॉर्ड, हियर हैप्पीली अलॉन्ग साइड। हैप्पी अलॉन्ग साइड मीन्स खुशियों के साथ। इन गे अकॉर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मतलब खुशियों के साथ। सो नेक्स्ट है टेंडर ग्रीन। टेंडर ग्रीन मीन्स सॉफ्ट लाइट ग्रीन। जो सारे न्यू वर्ड्स है एक तरह तो हमने पॉइंट में डिस्कस कर ही ली थी, है ना। सो नेक्स्ट है सनी मोमेंट्स स्लिट, द सन स्टार्टेड गोइंग डाउन, मतलब दिन छिप रहा है, मतलब कि रात हो रही है, जो सन है वो नीचे नीचे जा रहा है। ओके मतलब अंधेरा, डार्कनेस हो रही है। सो ये पोइम आपको पता ही है, क्रिस्टीना रोजेटी ने राइट की है। सो अब करते हैं हम अपने मेन काम पे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली गलती से क्लिक हो गया। पार्ट ई, मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कॉलम्स दी रखे हैं और हमने इस साइड उन्हें मैच करना है ताकि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाए। द पोइट सो आ स्काईलार्क ऑन अ सनी मॉर्निंग। पोइट को कब स्काईलार्क वो बर्ड दिखा था जो बहुत ही स्वीट सॉन्ग्स संग करता है, कि कहाँ पे कब दिखा था? सनी मॉर्निंग, मतलब बहुत ही धूप वाली सुबह को उसे स्काईलार्क दिखा था। द स्काईलार्क वो सिंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। ये तो हमने बहुत अच्छे से किया ना कि जो स्काईलार्क वो कहाँ पे सिंग कर रहा था? ये अर्थ, ग्रीन ग्रीन अर्थ और ब्लू ब्लू स्काई के बीच में स्काईलार्क संग कर रहा था। नेक्स्ट है द वाइट बटरफ्लाइज वर डांसिंग इन अकॉर्ड विद द स्काईलार्क्स सॉन्ग। अब जो वाइट बटरफ्लाइज थी वो कैसे डांस कर रही थी? हमें पता है जो स्काईलार्क है वो सॉन्ग गा रहा था, उसके साथ साथ वाइट बटरफ्लाइज डांस कर रही थी। द टेंडर कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड, इसका मतलब होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट। अब इसका पहले मतलब हम देखते हैं। ये तो हमने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, ऑन बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट। द टेंडर कॉर्नफील्ड स्ट्रेच, मतलब जो ये कॉर्नफील्ड है, जो ये खेत है मक्की का, वो कहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है? जब पॉइंट यहाँ पे खड़ी थी बीच में, उसके दोनों साइड्स पे क्या थी? कॉर्नफील्ड, मतलब इस साइड भी मक्की थी, इस साइड भी मक्की थी, और जो पॉइंट थी वो बीचों बीच खड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक नेस्ट ढूंढ रही थी ना, किसी बर्ड का नेस्ट है क्या यहाँ पे, हमने पॉइंट में पढ़ा है ना। द टेंडर कॉर्नफील्ड स्ट्रेच ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट है उसकी इधर भी कॉर्नफील्ड था, इधर भी कॉर्नफील्ड था, दोनों साइड्स पे। एज द पॉइंट वॉज लिसनिंग टू द सॉन्ग टाइम फ्लू स्विफ्टली, जैसे कि जो पॉइंट है क्रिस्टीना रोजेटी जी, जब वो सुन रही थी सॉन्ग को तो जो टाइम है पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया, बहुत ही जल्दी टाइम बीत गया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इंजॉय करते हैं पता ही ना चलता ना टाइम कब गया चला। सो इसके नंबर्स देख लीजिए, 5, 4, 1, 2 एंड 3, ये सारे क्या है? नंबर मैचिंग के। सो नेक्स्ट कम्स पार्ट बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स। हमें ट्रू राइट करना, नहीं तो फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। द स्काईलार्क वो सिंगिंग ऑन अ क्लाउडी मॉर्निंग, फॉल्स। स्काईलार्क क्लाउडी मॉर्निंग पे थोड़ी सिंग कर रहा था, वो तो कब कर रहा था? सनी मॉर्निंग में, जब बहुत अच्छी धूप खिली थी, ना कि बद्दल से थी, ऐसे थोड़ी था, हमने पढ़ा था ना, हमने मैचिंग में भी की है। वाइट बटरफ्लाइज वर सिटिंग ऑन द कॉर्नफील्ड, जो वाइट बटरफ्लाइज है वो कहाँ पे बैठी थी? कॉर्नफील्ड में।
ऐसे से कॉर्नफील्ड था, जो वाइट बटरफ्लाइज थी बस ऊपर आके बैठी थी। फॉल्स, वो ऊपर आके बैठी थोड़ी थी, वो तो ऊपर डांस कर रही थी ना। द वाइट बटरफ्लाइज वर डांसिंग नॉट सिटिंग, यहाँ पे राइट किया हुआ है। द वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग्स, मतलब वो डांस कर रही थी ना कि बैठी हुई थी, जैसे कि बर्ड ये बैठी है ये डांस कर रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स। So next is third. The poet knew that skylark nest was somewhere among the million stalks of cornfield. जो poet थी, जो क्रिस्टिना रोजेटी थी, उन्हें पता था कि जो स्काईलार्क का नेस्ट है वो कहीं इन स्टॉक्स के बीच में, मीन्स मक्की के जो ऐसे स्टिक्स हैं उनके बीच में कहीं है स्काईलार्क का नेस्ट, उसे पता था। ट्रू। The moment seemed long as the poet paused to listen the skylark song. False. उसे तो पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया, और ये कह रहे कि उसे ऐसे लगने लगा जब वो स्काईलार्क का सॉन्ग सुनने लगी कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है, सब कुछ रुक गया। ऐसा थोड़ी ना हुआ था, उसे पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। तो ये क्या है, फॉल्स। The skylark's mate kept listening to the song even after the poet left. अब जो skylark's mate kept listening the song after the poet left. अब हमें पता है कि हम इतने बिजी शेड्यूल में है ना, हम ज़्यादा टाइम कहीं पे रुक नहीं सकते। हमें जैसे फॉर एग्जांपल आप ही हो, आप कहीं बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक चीज़ को नहीं दे सकते ना, आपको होमवर्क भी करना है, स्कूल भी जाना है। तो ऐसी जो पोइट थी वो भी थोड़ी बिजी थी, तो वो मतलब पोइट अब स्काईलार्क का सॉन्ग सुन रही थी और बहुत मतलब जो सन था वो नीचे जा रहा था और रात हो रही थी। अब पोइट क्या अपने घर गई चली, लेकिन जो स्काईलार्क की मेट थी, यानी कि जो नेस्ट में बैठी थी स्काईलार्क, वो उसका सॉन्ग पोइट से ज़्यादा लंबे देर तक सुन रही थी। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि पोइट तो गई चली थी, लेकिन जो स्काईलार्क की मेट थी वो वहीं पे बैठी हुई थी, उसकी पार्टनर। मेट मीन्स पार्टनर। सो नेक्स्ट है पार्ट सी, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? क्वेश्चन आंसर्स, ओनली 3 क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मॉल। सो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हेन डिड द पोइट हियर द स्काईलार्क? कब पोइट ने स्काईलार्क को सुना था, कब सुना था? The poet heard the skylark on the sunny morning. पोइट ने स्काईलार्क को एक धूप वाली सुबह में सुना था। Where was the skylark singing? अब स्काईलार्क कहाँ पे सिंग कर रहा था? The skylark was singing between the earth and the sky in the cornfield. हमें पता है स्काईलार्क कहाँ सिंग कर रहा था? अर्थ के बीच, अर्थ एंड स्काई के बीच में स्काईलार्क सिंग कर रहा था, गा रहा था कॉर्नफील्ड पे। सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वेयर वर द व्हाट वर द वाइट बटरफ्लाइज डूइंग? द वाइट बटरफ्लाइज वर डांसिंग ऑन द विंग्स, वो डांस कर रही थी स्काईलार्क के सॉन्ग के साथ। नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी होता है थिंक एंड आंसर, पहले सोचिए फिर जवाब दीजिए। तो पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर हम आंसर पढ़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक पोइट वॉज, इन द कंट्री साइड और इन सिटी? कंट्री साइड मीन्स विलेज। जो पोइट थी वो विलेज में थी कि सिटी में थी, शहर में थी कि गांव में थी? राइट 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट टेल अस वेयर शी वाज। और 2 लाइन पोएम में से भी राइट की है जो हमें बताती हैं कि वो कहाँ थी, मतलब जो पोइटस थी वो कहाँ थी। सो लेट्स सी कि क्या लिखा है। पहले पढ़ें कि पहले डिस्कस कर लें? पहले डिस्कस करते। ओके, तो जो हमें पता है जो पोइट थी है ना, जो वो जो वो आई थी कॉर्नफील्ड में, हमें पता है शहर में क्या होते हैं, शहर में बहुत सारे हाउसेस होते हैं एंड बहुत सारी शॉप्स होती हैं, लेकिन शहर में बहुत कम जगह पे क्रॉप्स होते हैं ना, फार्म लैंड्स तो नहीं होते शहर में। तो यही बात है, जो पोइट थी वो कहाँ थी? कंट्री साइड यानी कि विलेज में थी। और ऐसे पोइम में कौन सी लाइन है जो मैं इसके बारे में बताती है कि वो विलेज में थी? कौन सी लाइन्स है? ये वाली लाइन्स, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड द टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स। मतलब जो वो थी पोइट, उस बहुत, ये लाइन हमें टेंडर ग्रीन, स्ट्रेच द टेंडर ग्रीन, पर ये जो लाइन है ना, ये फ्रेज है, ये हमें ये बताता है कि जो वो क्रॉप था वो बहुत ज़्यादा जगह पे फैला हुआ था। कहाँ पे फैला हुआ था? बहुत ही ज़्यादा जगह पे वो क्रॉप फैला हुआ था। और इतनी जगह तो होती नहीं सिटीज़ में, क्योंकि सिटीज़ में तो कई बार हमने देखे बहुत कंजस्टेड घर होते हैं ना, बहुत टाइट से। तो ये हमें बताता है कि वो गाँव में थे, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा जगह होती है, बहुत फार्म लैंड होता है। तो जैसे जैसे वो चल रही थी वो इधर हो रहा था, इधर हो रहा था, इधर इसीलिए हो रहा था ना जब उसके पास जगह थी। अगर इतनी सी जगह है, इसमें कॉर्नफील्ड है, तो इधर उधर कैसे होगा? इधर उधर तो घर होंगे, है ना। तो जो ये लाइन्स है हमें ये बताती हैं कि जो पोइट थी वो कंट्री साइड में थी, यानी कि विलेज में थी। सो नेक्स्ट इज अब पार्ट डी हो गया। पहले हम प्ले विद वर्ड्स अब पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या राइट किया। ओके, read these aloud and pay attention to the sound of the first letters of the word in each phrase. I think phrase right किया ना, each phrase.
Yes, each phrase. So let's see. Singing speck, singing skylark soared, listened longer. Do you notice how the first consonant sounds in these phrases are repeated? Singing, सी, singing specks. मतलब सी की आवाज़ दोनों में आई है ना. स हम सी तो रहने दी, हम हिंदी में करते हैं. सिंगिंग स, सिंगिंग स्पेक स स्पेक. तो अब यहाँ पे क्या सेम साउंड आई है ना सिंगिंग और स्पेक में. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता शी सिंगिंग, शी श आया यहाँ पे श. दिस हमने लिखा सिंगिंग, यहाँ पे स की आवाज़ आई है. ये तो अलग अलग साउंड, क्योंकि एक में श एक में स, लेकिन यहाँ पे सारी स की आवाज़ है. सिंगिंग स्पेक, सिंगिंग स्काईलार्क सोड, स सिंगिंग स स्काईलार्क स सॉड. लेकिन हम शी बोलते तो स शी तो नहीं हो सकता ना, श शी होगा. लिसेंड एल ल लिसेंड ल लॉन्गर. तो ये भी सेम साउंड है. तो हमने ऊपर जब वर्ड्स पढ़े हमें ये पता लगा कि इन सभी में सारी सेम साउंड्स आ रही हैं. तो अब हमें नीचे भी कुछ आई थिंक ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे जिनकी सेम साउंड आती होगी, राइट. Add a word to each of the words given below so that the both words in phrases has the first consonant same consonant sound. मतलब उनकी साउंड सेम आए. जैसे यहाँ पे सिंगिंग लिखा हो तो एक आगे वर्ड लाइक हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेक सोड है ना. तो यहाँ पे क्यूट, क्यूट कैट, क्यूट कैट बात सेम आ रही है ना. पेट पपी, लिटिल लिटिल. जो मैंने राइट किया है आप वैसे कुछ भी अपनी मतलब अपनी तरफ से राइट कर सकते हो, लेकिन मैंने ये वर्ड राइट किए जो इजी हैं, जो मुझे लगा कि ये आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, अच्छे से आप इसे याद रख सकते हो, वो मैंने वर्ड राइट किए. अगर आप कोई और राइट करना चाहते हो तो वो आपकी विश है, बट आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए. अगर आप कंफर्म है कि हाँ ये पक्का करेक्ट है तभी आप राइट कीजिए. सो नेक्स्ट था लिटिल लूसी. यहाँ पे स्पेलिंग है LUCY. फर्स्ट फिल्म, बिग बो, स्लो साउंड, लाउड लाफ. लाफ की यहाँ पे स्पेलिंग है LAE वाले, LAUGH लाफ. नेक्स्ट है शाइनिंग शूज, नॉइजी नाइट, बजिंग बी, ब बजिंग ब, राइट. ब की आवाज़ आ रही है ना, बजिंग. एंड यहाँ पे बी, यहाँ पे भी ब की साउंड आ रही है. तो ये क्या है, सेम, जिनके दोनों के वर्ड्स में सेम साउंड आ रहे हैं वो वर्ड्स हैं. सो नेक्स्ट है सम वर्ड्स गो वेल टुगेदर. कुछ वर्ड्स इकट्ठे सही लगते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी सी दैट अ बाथ बट वी डिड नॉट से डू अ बाथ. हम कहते हैं ना टेक अ बाथ, हम ये तो नहीं कहते डू अ बाथ. तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा इकट्ठे जाते हैं ना, जो फ्रेजेस है कुछ हम इकट्ठे यूज़ करते हैं, जैसे कि टेक अ बाथ, हैव योर मील, है ना. तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं तो जो हम मतलब हमेशा उन्हें साथ में यूज़ करें तो सही लगता है, वरना हम जो सेंटेंस यूज़ करें ना वो ऐसा लगता है जैसे हमने गलत सब बोला है. इन सेम वे वो से मेक टी बट नॉट कुक टी. हम कहते हैं कि कुक टी, हम कहते हैं ना मेक टी, चाय बनाइए. हम ये थोड़ी कहते कि चाय पकाइए. तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने दी रखे जो इकट्ठे हों तो सही लगते हैं, वरना उनका मीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. सो पार्ट एफ अब इससे रिलेटेड है. पार्ट एफ, fill in the blanks with suitable words from the box to make the meaningful phrases. अब उन्होंने बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे और उन्हें हमें यहाँ पे फिल करना है ताकि उनके जो मीनिंग है वो सही आ सके. आंसर, आंसर द डोर. डोर पे जाकर जवाब दो, कौन नॉक कर रहा है. वाटर, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स. शार्पन, शार्पन द पेंसिल, पेंसिल को शॉर्प कीजिए. लाइट, लाइट अ फायर, आग को जलाइए. पार्क, पार्क द कार. हम कहते हैं, हम ये थोड़ी कहेंगे पार्क द केक. पार्क द कार, कार को पार्किंग में खड़ा दीजिए. पोस्ट, पोस्ट ए लेटर, पोस्ट ए लेटर. टेक अ टेस्ट, टेक अ टेस्ट. बेक, बेक अ केक. अब केक यहाँ पे आएगा, केक पकाइए. सो नेक्स्ट कम्स ग्रामोफोन. ये भी फन होता है ना, मज़ा आता है करने में. सो यू नो दैट अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. पिछले चैप्टर में हमने किया ना सेंटेंस के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट, है ना. याद आया कुछ, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. आई थिंक थोड़ी थोड़ी रीगेन हो जाती है ना इस मेमोरी. सो सेंटेंस के होते हैं, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है. जैसे मैं कहूँ आई मी, कुछ मतलब हुआ नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था लेकिन मतलब नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ. अगर मैं कहूँ आई, अब आई एक मतलब बना रहा है ना मैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, तो ये भी सेंटेंस नहीं है. अगर कोई सेंटेंस है तो उसको दो कंडीशंस पक्का होनी चाहिए. एक तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड का बना हो, और उसका कुछ मतलब हो.
फ्रेज, अब फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। सॉरी, फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब कुछ वर्ड्स के ग्रुप से बना है, उनका मतलब तो होता है लेकिन पूरा मतलब नहीं होता ना, पूरा में क्लियर मतलब नहीं मिलता उस वर्ड से, उन ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो उसे हम क्या कह देते हैं? फ्रेज। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मतलब तो होता है लेकिन हमें पूरा पता नहीं चलता, पूरी सेंस ही नहीं बनती है ना, मतलब सा नहीं पूरा क्लियर होता। वन सनी मॉर्न, मतलब एक सनी मॉर्निंग, एक चमचमाती सुबह। ऑन द विंग, ऑन द विंग मतलब कि अपने खंभों पर। सो पार्ट जी उन्होंने कहा है राइट एस फॉर सेंटेंसेस एंड पी फॉर फ्रेजेस। सेंटेंसेस के लिए एस राइट कीजिए और फ्रेजेस के लिए पी, मतलब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अगर आप ये सेंटेंस है तो एस राइट कीजिए, अगर ये फ्रेज है मतलब पूरा मतलब क्लियर नहीं कर रहा तो पी राइट कीजिए। ओके, मेक सेंटेंसेस विद फ्रेजेस, एंड अगर फ्रेज है जैसे अबव द कॉन एक फ्रेज है तो इसके साथ सेंटेंस भी बनाइए। री राइट द वन दैट आर सेंटेंसेस एंड पंचुएट दैम करेक्टली। लेकिन जो सेंटेंस है जैसे द अर्थ वॉज ग्रीन, जो अर्थ है हरी, ये सेंटेंस है मतलब पूरा बना रहा है, तो इन्हें आप अच्छे से राइट कीजिए प्लस पंचुएट कीजिए। पंचुएट मीन्स जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, फुल स्टॉप लगता है, वो सब लगाइए। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ वॉज ग्रीन, जो अर्थ है वो क्या थी? ग्रीन। तो अब ये क्या है, हमें मतलब पता लग रहा है कि जो अर्थ है ग्रीन है, पूरा सेंटेंस हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कुछ पूरी हमें बात भी बता रहे, तो ये क्या है? सेंटेंस। तो हमने लिख दिया अर्थ वॉज ग्रीन एंड पीछे फुल स्टॉप लगा दिया। अबव द कॉन, अबव द कॉन, कॉन के ऊपर क्या? कॉन के ऊपर कुछ हुआ, कुछ डांस कर रहे हैं, क्या हुआ? क्या अबव द कॉन मतलब क्लियर नहीं है, कुछ मतलब पता चल रहा है कि हाँ कॉन के ऊपर, लेकिन कॉन के ऊपर क्या? सेंस पूरी नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या है? फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज। अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, मतलब एक गाता हुआ छोटा सा डॉट कॉर्न के ऊपर, यानी कि स्काइला कॉर्न के ऊपर, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये क्या है? फ्रेज। और हमने एक सेंटेंस बनाना था, कुछ भी आप बना सकते अबव द कॉर्न, लाइक द बटरफ्लाइज वर डांसिंग अबव द कॉर्न, कुछ भी आप। इन गी अकॉर्ड, द बटरफ्लाइज डांस्ड इन द गी अकॉर्ड। अभी ये क्या फ्रेज है कि वो इन गी अकॉर्ड, क्या किसके साथ? खुशी खुशी, मतलब बटरफ्लाइज ने स्काइला के सॉन्ग के साथ खुशी खुशी डांस किया। द बटरफ्लाइज डांस इन गी अकॉर्ड, खुशी के साथ। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ओके, सॉरी एक्चुअली ना जो मैंने बुक पर राइट किया हुआ था वहाँ पे एक बच्चे ने बहुत ही कंजस्टेड सा राइट किया हुआ था और उसके कुछ आंसर्स भी सही नहीं थे, तो मैंने ऐसे बना दिया PDF ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, तो बैक साइड आप एक डॉट लगा दीजिए। द सिंगिंग स्काईलार्क, अब हमें पता लग रहा है सिंगिंग स्काईलार्क, गाता हुआ स्काईलार्क, लेकिन क्या वो नाच रहा था, गा रहा था, कुछ कर रहा, तो क्या हुआ? हमें कुछ मतलब क्लियर नहीं, तो ये क्या? फ्रेज। पी फॉर फ्रेज। द सिंगिंग स्काईलार्क वॉज बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, वो कहाँ पे था? अर्थ एंड स्काई के बीच में, वो बीच गा रहा था स्काईलार्क। अ टेंडर ग्रीन, ये भी क्या है? फ्रेज। अ टेंडर ग्रीन शूट अराइजेस फ्रॉम इट्स हेड, एक बहुत ही अच्छी शूट, उसकी कोई भी पौधा ना, फॉर एग्जाम्पल ये मिट्टी में है, जस्ट अ सेकंड। सो ये मैंने कुछ बनाया आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे है क्या? जो टेंडर ग्रीन मतलब एक शूट, एक बहुत ही ग्रीन कलर का शूट कहाँ से निकल के आ रहा है? एक सीड से, उसकी जो सीड का जो हेड है उसमें से एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का शूट निकल के आ रहा है, तो इसका ये मतलब है अ टेंडर ग्रीन शूट अराइजेस फ्रॉम इट्स हेड। अब आपको मतलब क्लियर होगा, सीड के जो हेड से एक बहुत ही ग्रीन कलर का निकल के आ रहा है शूट। शूट होता है टहनी, ठीक है, जो मैंने शो की है। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट, मुझे पता है उसका एक पक्का एक जो कॉर्नफील्ड है उसमें एक नेस्ट है। अब ये क्या हमें बता रहा है कि हाँ कॉर्नफील्ड में नेस्ट है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से सेंस भी बना रहे, तो ये क्या है? सेंटेंस। उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इसे हम पंचुएट ही बस करना है ना, पीछे कुछ लगाना ही है। समवेयर अमंग, हमें कुछ नहीं पता समवेयर अमंग किसके ऊपर, कहाँ पे, किनों के बीच, कुछ नहीं हमें पता, बस उन्होंने हमें कुछ हिंट्स ही दे रखे और हमें हिंट क्लियर, लेकिन पूरा हमें मतलब सा कुछ समझ नहीं लगा खास, तो ये क्या है? फ्रेज है। अ स्काईलार्क हैड अ नेस्ट समवेयर अमंग द मिलियंस स्टॉक्स, अब जो स्काईलार्क उसका नेस्ट कहाँ पे? बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टॉक्स के बीच में है स्काईलार्क का नेस्ट। आई पोज्ड टू हियर हिज सॉन्ग, मैं वहाँ पे रुका उसका सॉन्ग सुनने के लिए, पूरा मतलब बना रहा है वो क्यों रुका? सॉन्ग सुनने के लिए। तो ये क्या? सेंटेंस। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। लॉन्गर देन, लॉन्गर देन, तो लॉन्गर देन क्या है? फ्रेज है। हिज वर्ड्स लिसनड हिम लॉन्गर देन मी,
हिज फ्रेंड्स, सॉरी इस वर्ड्स निकल गया मुँह से। मैं देख रही थी कि ये वर्ड्स मैंने ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं दे दिया आप, मतलब है ना, कई बार होता है ना आप समझना, जैसे बाय जस्ट शूट कई बार बच्चों को नहीं पता होता। मैं सोच ही रही थी कि वर्ड्स डिफ़िकल्ट तो नहीं है बोलते बोलते, एंड मैं पढ़ रही थी और साथ में वर्ड निकल गया। सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेट मी रिपीट। लॉन्गर देन, अब हमें पता लग रहा है ना, लॉन्गर देन ये कुछ मतलब तो पूरा दे नहीं रहा, मतलब ये एक फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है तो फ्रेज है। हिज फ्रेंड्स लिसनड हिम लॉन्गर देन मी, उसके दोस्तों ने उसे मुझसे ज़्यादा देर सुना, मतलब उसके दोस्तों ने मुझसे ज़्यादा देर उससे सुना, उसके पास ज़्यादा बैठे, उसकी बातें ज़्यादा सुनी। सो नेक्स्ट इज अपोस्ट्रॉफी हमें लगाना है। लेट मी सी, ये तो हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, वी यूज़ एन अपोस्ट्रॉफी वेयर अ नाउन विद अ नाउन टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। आज आपको पता ही लग रहा होगा मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरा थोड़ा सा गले ख़राब है, तो आप पता ही थोड़ी है ना, समर चल रहा है तो समर में हम क्या करते हैं, कई बार हम ड्यूटी से आते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर पी ले, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा गले में दर्द होता है, बाद में कोल्ड एंड कफ। तो सॉरी फॉर दैट, आगे से मैं ध्यान रखूँगी क्योंकि मुझे आपको टीच करना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, सो वी विल, हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। वी यूज़ एन अपोस्ट्रॉफी विद द नाउन टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। जब देखो मैं कहूँ कोई भी चीज़ है ना, जैसे मैं कह दूँ कि रमाज साइकिल, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, रमाज साइकिल। अब यहाँ पे मैंने एक नाउन है, रमा क्या है, नाउन है ना, किसी का नाम है, नाउन क्या होता है, किसी का नाम। अब जो रमा है, मैंने बताया कि जो ये साइकिल है ये रमा की है, तो ये बताने के लिए उसकी पोजेशन, उसकी मतलब बताने के लिए कि ये चीज़ उसकी है, मैंने क्या किया, अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया। अपोस्ट्रॉफी देख रहे हैं ना, अपोस्ट्रॉफी, ये वाला जो साइन है इसे हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, जैसे ऊपर लगता है ऐसे, तो मैंने अपोस्ट्रॉफी यूज़ किया। यहाँ पे देख लीजिए, जूम करके दिखाती हूँ, ये वाला साइन जो ऊपर लगाया हुआ है। ओके, तो हमने ये वाला साइन यूज़ किया। तो जब भी हम नाउन के साथ उसकी मतलब बताते हैं कि ये चीज़ उसकी है, तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं नाउन के साथ, अपोस्ट्रॉफी। ओके, टू मेक द पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन वी यूज़ अपोस्ट्रॉफी एस, मतलब पोस्ट ऑफ लगा के उसके बाद क्या लगा देते हैं, हम एस लगा देते हैं। जब भी हमें ये शो करना हो कि जो सिंगुलर नाउन है, एक अकेला चीज़ है, उसकी ये चीज़ है ना, जैसे रमाज साइकिल, एक अकेली रमा थी, ये तो नहीं मैंने कहा कि देयर्स साइकिल है ना, तो एक रमा थी, सिंगुलर नाउन था, तो जो सिंगुलर नाउन है उसके बाद क्या करते हैं हम, अपोस्ट्रोफी लगा के पीछे एस मेंशन कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि स्काईलार्क्स सॉन्ग, स्काईलार्क का गाना, स्काईलार्क्स मेड, स्काईलार्क की पार्टनर। नेक्स्ट है सेकेंड रूल, टू शो पोजेशन फॉर अ प्लूरल नाउन। अब देखिए हमने पढ़ा कि जैसे रमा एक थी, लेकिन चिल्ड्रंस, 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 कुछ आपको समझाया, चिल्ड्रंस, मैंने एस बोल रही है, चिल्ड्रंस, एन एस, चिल्ड्रंस। अब मैंने यहाँ पे एस यूज़ किया जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत। आपको पता है चाइल्ड, अगर मैं चाइल्ड बोल रही हूँ तो मतलब है एक बच्चा, अगर मैं चिल्ड्रन बोल रही हूँ मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, लेकिन अगर मैं चिल्ड्रंस बोल रही हूँ तो वो गलत है, इसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड सिंगल है एंड चिल्ड्रन प्लूरल है। ओके, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे साइकिल सिंगल है, साइकिल्स प्लूरल है, तो वैसे चाइल्ड सिंगल है एंड चिल्ड्रन प्लूरल है। ओके, तो कभी भी आप चिल्ड्रंस मत राइट कीजिए, वो गलत होगा। ओके, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, टू शो द पोजेशन फॉर अ प्लूरल नाउन वी यूज अपोस्ट्रोफी एस इफ नाउन डज नॉट एंड विद द एस। अगर देखो मैंने कहा था ना देयर, देयर है ना, अब देयर क्या है, देयर में दो तीन जाने हो सकते हैं, देयर हाउस, अब देयर हाउस, अब ये प्लूरल है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अपोस्ट्रोफी एस लगा देती हूँ। आप कहोगे मैम आपने तो कहा था यहाँ पर सिंगल होता है तभी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नहीं बेटा, जब सिंगल, जब कोई नाउन प्लूरल भी हो ना, वो चिल्ड्रन है, जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, अभी एस के साथ ख़त्म नहीं हो रहा है, एन के साथ फिनिश हो रहा है ना, तो तब यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी डाल के एस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बटरफ्लाइज होता, बटरफ्लाइज भी प्लूरल है, तो बटरफ्लाइज क्या पहले ही एस के साथ ख़त्म हो रहा है, जो वर्ड पहले ही एस के साथ ख़त्म होते हैं तब हम क्या करते हैं, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ओके, जैसे कि बेबीज लाफ्टर एंड बटरफ्लाइज डांस, क्योंकि बेबीज भी एस के साथ खत्म हो रहा है तो हमने क्या किया हुआ है, एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाई हुई है ना। लेकिन यहाँ पे क्या एन के साथ खत्म हो रहा था, हमने एन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाई। यहाँ पे भी पीपल ई के साथ खत्म हो रहा था, हमने ई के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया।
ओके। सो पार्ट एच बहुत इजी है, हम जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके बुक के साथ पूरी वीडियोस पूरी बुक कवर करने वाली हूँ आने वाले समय में, सारे ग्रामर पार्ट, सारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट एच, which nouns in the sentence below need an apostrophe? Insert apostrophes correctly and rewrite the sentences in your notebook. नोटबुक में आपको ये sentences राइट करने हैं, बुक वालों ने कहा है भाई। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं और अब जिस वर्ड्स के पीछे आपको लगता है कि ऐसे लगना चाहिए, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगना चाहिए, तो आप वहाँ पे लगा दीजिए। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले माय किटन्स वॉइस इज सो स्वीट, किटन्स। अब यहाँ पे उन्होंने हमें ये वर्ड दे रखे किटन्स। अब यहाँ पे माई किटन वॉइस इज सो स्वीट, अब किटन्स होता है यहाँ पे ना, माई किटन्स वॉइसेस आर सो स्वीट, आर आएगा ना। अगर ये सिंगुलर है मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पे आर नहीं है, इज है, तो ये सिंगल है, ये सिंगल है ना। तो अब ये सिंगल है, तो अब हम देखते हैं कि सिंगल में हम क्या करते होते हैं। जब ऐसा हो हम क्या करते हैं, किटन के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। तो ये लिखा होगा माई किटन्स वॉइस इज सो स्वीट, मेरे जो किटन्स है, किटन्स आपको पता है ना क्या होता है, कैट की बेबीज। जो कैट की बेबीज की वॉइस है वो बहुत ही स्वीट सी है, उनकी वॉइस बहुत ही श्रील है ना, बहुत क्यूट सी होती है ना। तो इसलिए उसने किसी को बता रहा है कि मेरे किटन्स, मतलब वो ये बता रहा है कि मैं उनका मालिक, उन किटन्स का मालिक, किटन का मालिक मैं हूँ। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह राइट किया, माई किटन्स, किटन्स मतलब अपोस्ट्रोफी एन के बाद अपोस्ट्रोफी एस। माई नेबर्स डॉग्स आर वेल ट्रेन्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माई नेबर डॉग्स आर वेल ट्रेन्ड, उनका एक ही नेबर है, उनका एक सिंगल नेबर है जिसके जो डॉग्स हैं, जो उनके पालतू कुत्ते हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है उनको ना, वो सारे कमांड समझते हैं, स्टिक लेके आओ, उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। नेबर एक है, नेबर के काफ़ी सारे डॉग्स है, 2 3 है ना, नेबर एक है, नेबर सिंगल है। तो सिंगल में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे था नेबर, तो नेबर में हम क्या करेंगे, आर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, नेबर्स। आई इंजॉय रीडिंग क्रिस्टियाना रोसेट्टीज पोइम। आप मुझे मज़ा आया, जो ये कॉर्नफील्ड क्रिस्टीना रोसेट्टी पोइटस की पोइम है उसे पढ़ के मुझे मज़ा आया। तो अब यहाँ पे उस किसी का नाम है, किसी के नाम पे हम हमेशा मतलब सिंगल होता है किसी का नाम, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, जैसे आई के बाद हमने लगा दिया एस, जैसे रोसेट्टी थी, आई थे ना यहाँ पे, तो आई के बाद हमने एस लगाया है, सी, आई के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस। नेक्स्ट है द थीव्स प्लान वॉज टू स्टील द पुलिस ऑफिसर्स यूनिफॉर्म। अब जो थीव का प्लान था, चोर का प्लान क्या था, जो पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म को चोरी करना, थीव्स। अभी पहले एस में मतलब प्लूरल, प्लूरल अब पीछे एस सेंड हो रहा है, तो एस के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्या था उनका प्लान, ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म चोरी करना, ऑफिसर यूनिफॉर्म मतलब सिंगल ऑफिसर की यूनिफॉर्म चोरी करना काफ़ी सारे थीव्स का प्लान था। हमें पता है ऑफिसर्स काफ़ी स्ट्रांग होते, काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती, तो एक थीव तो आके उनकी यूनिफॉर्म चोरी कर नहीं सकता, बहुत सारे थीव्स आए थे ना, तो इसलिए थीव्स के एस के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। लेकिन जो ऑफिसर था वो तो सिंगल था, तो ऑफिसर एंड यूनिफॉर्म दोनों में हम क्या लगाएंगे, बीच में अपोस्ट्रोफी एंड उसके बाद एस, जिस तरह। ओके। नेक्स्ट है द हाइनस कॉल इको थ्रू द फॉरेस्ट। अभी एक एनिमल होते हैं, उसकी जो वॉइस थी वो ऐसे गूंज रही थी फॉरेस्ट में, पूरे फॉरेस्ट जंगल में गूंज रही थी। तो एक जो हाइना थी, उनका अकेली उसने वॉइस दी थी एंड वो पूरे में क्या कर रही थी, इको हो रही थी, इको। ओके, सो इको मतलब होता है गूंज रही थी, वॉइस रिपीट होके आ रही थी। तो सिंगल थी, तो सिंगल में हम क्या करेंगे, ए के बाद लगाएंगे। सिंगुलर में हमें पढ़ा है ना, हमेशा क्या करते हैं, जो वर्ड खत्म होता है उसके बाद ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। नेक्स्ट है द शॉप्स इन द वुड स्ट्रीट सेल एक्सलेंट चिल्ड्रंस टॉय। अब जो शॉप्स है ना, किसी भी स्ट्रीट में, हमने कोई एक वुड स्ट्रीट बता दिया नाम, उस गली में जो शॉप्स है वो बहुत अच्छे बच्चों के खिलौने बेचते हैं। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन, अब आपको चिल्ड्रंस समझ लग गया ना, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन ही होता है। लेकिन जब हम लगाते हैं तो हम उनसे एस के साथ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कभी एस के साथ राइट नहीं करते, वो गलत होता है, टोटली रॉन्ग, चिल्ड्रंस, राइट। सो चिल्ड्रंस टॉय,
तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि चिल्ड्रन ये वो एन के साथ एंड हो रहा है ना, चिल्ड्रंस तो होता ही नहीं, तो एस के साथ तो खत्म हो ही नहीं सकता चिल्ड्रंस वर्ड है ना, तो एन के साथ खत्म होता है, एन के बाद हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद एस लगा देंगे। नेक्स्ट इज पार्ट आई, माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेरी सिंपल वेरी इजी। So let us see कि what the part is. Use the possessive form of underlined nouns and rewrite these phrases. आई में हमें क्या करना है, possessive form of underlined nouns, जो nouns हैं उनके possessive form राइट करने। जैसे underlined noun क्या है, poet, workers, किसी के नाम है ना, जैसे lioness, जो nouns हैं इनके हमें possessive form राइट करने हैं। अगर आपको heading समझ लग रही है, जब हम बात कंप्लीट करेंगे ना, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। So let me zoom out. So use the possessive form of underlined noun and rewrite these phrases. अब यहाँ पे underlined noun कौन सा है, singer, the singer's voice, सिंगर की आवाज़, द सिंगर्स वॉइस। अब हमने बताया, क्या बताया कि वॉइस किसकी वॉइस, सिंगर्स की वॉइस। तो जब हम उस चीज़ को बता रहे कि आवाज़ उसकी है, तब हम सिंगर्स को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, गर्ल, द स्माइल ऑफ द द गर्ल्स स्माइल। नेक्स्ट इज द पर्स ऑफ द लेडी, द लेडीज पर्स, पर्स किसका, लेडी का। द पेट्स ऑफ द पॉइट, द पॉइट्स पेट्स। नेक्स्ट इज द सैलरीज ऑफ द वर्कर्स सैलरीज। नेक्स्ट द कब्स ऑफ द लॉइनस, लॉइनस मीन्स जो फीमेल लॉइन है, द लॉइनस कब्स। अब यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, अब यहाँ पे पहले प्लूरल है ना लॉइनस, तो वो एंड भी उसके साथ ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, द लॉइनस कब्स। सो नेक्स्ट पार्ट आई हम डिस्कस कर लेते, करेंगे नहीं, वैसे ही देख लेते है कि इस पार्ट में। इमेजिन योर टीचर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिकल प्रोग्राम फॉर एनुअल डे। सोचिए कि आपके जो टीचर है उन्होंने एक कुछ म्यूज़िक का रखा है ना, एनुअल डे जब उसको आपके स्कूल में होता है तब उन्होंने कुछ म्यूज़िक की कैटेगरी रखी है और आपको उस चीज़ का इंचार्ज बना दिया है। अब आप अपने पार्टनर के साथ उस चीज़ पे काम कीजिए और सारे टास्क रखिए जो उस प्रोग्राम में दे सकते हैं ना, कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिलेक्शन मतलब कौन कौन बच्चा स्टेज पे गाएगा उसका सिलेक्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये सारी लिस्ट बनाइए है ना। तो मतलब आप इसके साथ क्या हो गया, आपको एक दूसरे से बात करने की आदत बढ़ेगी एंड आपको में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी ना, आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना सीख लोगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।